सिंधिया के गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डेरा डालने वाले हैं। जी हां, उपचुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस चुनाव मुख्यालय बनेगा और इस वॉर रूम से कमलनाथ चुनाव की हर रणनीति तैयार करेंगे। लिहाजा कांग्रेस ने भी कमलनाथ के लिए आलीशान बंगले की तैयारी कर ली है। देखें ये खास रिपोर्ट। सिंधिया के गढ़ में डेरा डालेंगे कमलनाथ। ग्वालियर में बनेगा कांग्रेस का पावर सेंटर। कांग्रेस को है आलीशान बंगले की तलाश। उपचुनाव में कमलनाथ कहेंगे माफ करो महाराज। सितंबर में संभावित प्रदेश की 24 सीटों के उपचुनाव की बिसात बिछना शुरू हो गई है। भाजपा ने जहां वर्चुअल रैलियों से शुरुआत कर दी है, तो कांग्रेस अगले हफ्ते तक एक्शन मोड में आ जाएगी। फिलहाल कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। इसकी वजह भी है, 22 विधानसभा क्षेत्रों में उसे नए तरीके से पार्टी खड़ी करनी है। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जिनके कांग्रेस विधायक इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए और प्रदेश में कमलनाथ सरकार के पतन के बाद भाजपा सरकार बन गई। 24 विधानसभा चुनाव में 22 क्षेत्र कांग्रेस विधायकों द्वारा इस्तीफे देने से रिक्त हुई है। 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण रिक्त है। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा चरमरा गया है, जिसे नए सिरे से खड़ा करना पार्टी के लिए चुनौती बन गया है। इसे देखते हुए फैसला लिया गया है कि उपचुनाव होने तक पार्टी का चुनाव मुख्यालय भोपाल के बजाय ग्वालियर में रखा जाए, ताकि हर एक सीट की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी रखी जा सके। हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि जनता समझदार है। मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार है। वो जानते हैं क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ है, और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सूत्रों का कहना है कि अगले दिनों में प्रदेश की राजनीति का नजारा बदला बदला नजर आने वाला है। कांग्रेस का चुनाव मुख्यालय ग्वालियर में शुरू हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए ग्वालियर में आलीशान बंगले की तलाश की जा रही है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के बाद कमलनाथ ग्वालियर में ही रहेंगे। इसकी वजह भी है, ग्वालियर चंबल संभाग में ही सबसे ज्यादा 17 सीटों पर उपचुनाव होना है। 16 सिंधिया समर्थक और 1 विधायक के निधन से रिक्त विधानसभा क्षेत्र है। कमलनाथ का फोकस भी इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों पर रहेगा। तो वहीं बीजेपी का मानना है कि कमलनाथ के मुख्यालय से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ भी कर लें वो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं डालें, जरूर डालें, स्वागत है उनका ग्वालियर में, पर ये कुछ भी कर लें। अब आप परिणाम आए तो मेरी आज की बाइट के बाद मुझसे बाइट जरूर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, सूप बड़ा साफ होगा। तो ये उनका काम है। वो मुख्यालय वल्लभ भवन में भी बना था उनका, और मुख्यालय बन के ही रह गया। और माननीय कमलनाथ जी वल्लभ भवन के अंदर बैठे रह गए और दिग्विजय सिंह ने खेल खेल करके उनको मैदान में उतार, जमीन पर उतार दिया। तो इसलिए वो यही करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर उसका मुख्यालय है और बूथ पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा है, चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की कृपा की जरूरत होती है, और जनता उन्हीं पर कृपा की वर्षा करती है जो जनता के लिए बेहतर काम करते हैं। एक जगह बना नहीं सकते, इसलिए 3-3 बना। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के सामने उम्मीदवारों का टोटा हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा के असंतुष्ट नेताओं के संपर्क में है। कुल मिलाकर इस बार कमलनाथ का सामना शिवराज के साथ साथ महाराज से भी है। लिहाजा वे सिंधिया के गढ़ में ही डेरा डालकर मिशन उपचुनाव को फतह करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज भोपाल।